सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग बताया था कि हमारे एरेस क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को एरे का अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, एग्जांपल्स करके दिखाया था और अपने एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करके दिखाया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो होने वाली है वो फ्रेंड्स हमारी होने वाली है एरे मेथड्स के ऊपर। मैंने आप लोगों के सामने कुछ 10 से 12 एरे मेथड्स को लिस्ट करके रखा है और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों को डाउट आता है, क्वेरी आता है, कमेंट आप लोगों के लिए बना पड़ा है, आप लोग उसमें जाइए और आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो आर्टिकल रहेगा और जो मेरी पिछली वीडियोस है उन सभी का आर्टिकल मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐसा कुछ आप लोगों के लिए बनता है ताकि आप लोग पढ़ें और सीखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Array methods in JavaScript. Array methods are built-in functions that allow you to perform operations on arrays in a concise and efficient way. They provide a powerful set of tools for manipulating and working with arrays without the need for manual loops. जैसे फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा कि आप एक एरे को तोड़ दीजिए, स्लाइस कर दीजिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, उस एरे को हटाना पड़ेगा जितने एलिमेंट्स आपको स्लाइस करना है। नेक्स्ट आप लोग दूसरी एरे में लेंगे, देन आप लोग कर पाएंगे। लेकिन इस सब का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है करने का, एक फंक्शन है उसको करने का। मैंने आप लोगों से दूसरा मेथड कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि फ्रेंड्स आप लोग एरे को फिल्टर कर दीजिए, यानी कि एक आप लोग लाइन लिखिए और पूरे के पूरे एलिमेंट को क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, मैनुअली एरे करेंगे? नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए एक है मेथड और एक है फंक्शन। सो आप लोग को उसका यूज करना है, वही मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना सबसे पहले मेथड जो है हमारा मैप। यूज क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग गिवन फंक्शन टू ईच एलिमेंट टू द ओरिजिनल एरे। जैसे कि मैंने आपसे कहा एक हमारी एरे थी कॉन्स्ट नंबर्स, इसमें 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा इसमें क्या किया है, इन्होंने सारे नंबर्स में जितने भी एलिमेंट्स थे इसमें नंबर्स वाली एरे में सारे एलिमेंट्स उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 1 2 3 4 5, सो 2 4 6 8 10। ओके, सो इसमें क्या किया, एक नई एरे बन गई जिसका नाम हो गया डबल, और डबल को उसने प्रिंट कर लिया। हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं 2 4, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप लोग को 2 से नहीं कराना है, आपको कराना है 20 से। तो आप लोग फिर क्या थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मैंने चलो 20 भी छोड़ो, मैंने कहा आप लोग कराइए 49 से। तो आप लोग क्या करेंगे, 49 into 1 49, 49 into 1 49, 49 into 2, इस टाइप से तो करेंगे नहीं हाथ में कॉपी पेन लेके। इसीलिए एक मेथड बना, एक फंक्शन बना है, इसकी आप सब लोग कर सकते हैं। सो आप लोगों को मैं इसका एग्जांपल अभी VS कोड में करके दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग इसके साथ दूसरा भी देख लेते हैं, देन हम लोग दोनों साथ में सीखेंगे VS कोड में। सो दूसरा आता है हमारा फिल्टर। Use creates a new array containing only the elements that satisfy a given condition। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे एज है, एज में हमारी एज है 18 से लेकर 20 तक, जिसमें कि कम भी है, 18 से बड़ी भी है और 18 छोटी भी है। तो दोनों टाइप की है। सो मैंने किया क्या, मैंने कहा कि फिल्टर करो यानी कि एजेस जो है वो 18 से बड़ी है, सिर्फ और सिर्फ वही हमारे दूसरे एलिमेंट में स्टोर करा हो। तो यहाँ तो आप लोग सिर्फ 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, आप लोग करा लेंगे, लेकिन अगर वहां पर किसी एरे में 100 एलिमेंट हो, 100 हो, 1000 हो, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग क्या मैनुअली छांटेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ एक लाइन के फिल्टर वाला मेथड यूज करेंगे और आप लोगों का काम हो जाएगा। चलिए मैं दोनों मेथड्स को एक बार VS कोड में समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरे पिछली वीडियो कोड। अगर आपने नहीं देखी है मेरी एरे वाली वीडियो तो आप लोग जाकर देखिए, वरना वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाएगा पूरा कोड, और उपलब्ध हो चुका होगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे। Photo16.js मैंने फाइल का नेम लिया, मैंने यहाँ पे अपना पेस्ट किया कोड, और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना वाला हूँ कि हमने यहाँ पर किया। चलिए इसको मैं हटाता हूँ आउटपुट को। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हमारा ये एरो फंक्शन करता क्या है। बेसिकली फ्रेंड्स ये करता क्या है, ये है वन लाइनर फंक्शन, यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग वन लाइन फंक्शन कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए ये कि वन लाइनर फंक्शन है। ये करिएगा क्या फ्रेंड्स, इसमें से एक एक एलिमेंट्स को लेगा, जैसे 1 को लेगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेगा 2 से, और 2 को स्टोर करेगा नंबर में, और नंबर क्या है, डबल के एलिमेंट्स रहेंगे हमारे, डबल जो हमारी एरे है उसके एलिमेंट्स रहेंगे। सो इस टाइप से काम करता है। मैं क्या करता हूँ, इस एरे को हटाता हूँ, मैं अपनी नई एरे बनाता हूँ। मैंने इसमें एरे बनाई, मैंने एरे बनाई 34 सॉरी, मैंने एरे बनाई 21, मैंने फिर बनाई 67, मैंने बनाया 78, मैंने बनाया 98। अब मैं करने के वाला हूँ इस सभी को एलिमेंट इनटू कराने वाला हूँ अपने 79 से। चलिए अब मैं रन कराता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस टाइप से हमारी वैल्यू आ रही है, पता नहीं क्या क्या वैल्यू आ रही है, 26861659। तो अगर मैं आप लोग से मैनुअली करता तो आप लोग मैनुअली करने करता तो आप लोगों को दिक्कत होती, लेकिन हमारे मैप जो फंक्शन है, मैप मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। सो मैं इसको कमेंट करता हूँ, बाहर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैप मेथड टू मैप एरे। फ्रेंड्स अगर आप लोग ये एरो फंक्शन समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि करने क्या वाला, इसमें से एक एक एलिमेंट उठाएगा, इसमें लिखा है नंबर्स डॉट मैप। अगर मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा इस लाइन, तो मैं इसे हटाता हूँ, मैं इसे हटाया। अगर मैं आप लोगों को ये लाइन अच्छे समझाऊं तो इसमें लिखा नंबर्स डॉट मैप। आप लोग को नंबर्स लेना है और उसे मैप करना है, मैप इसमें लिखा नंबर को लगाना है, फिर आप लोग को एरो लगाना है ये वाला, इसमें लिखा नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। इतनी चीज है बस ये। और मैंने रन कराया, सेम आउटपुट आप लोगों को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर 2 से 2 करा दिया है, मुझे यहाँ पर 79 से कराना था। तो अब एक बार दोबारा रन कराना पड़ेगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स सेम आउटपुट हम लोग को मिल रहा है। ये फंक्शन हमारा फ्रेंड्स कहलाता है एरो फंक्शन। बेसिकली ये यहाँ से एलिमेंट्स लेगा नंबर्स वाली एरे से, उसमें हमारा मल्टीप्लाई कराएगा 79 का, और वो स्टोर कराएगा हमारे नंबर में, और नंबर हमारे किसका एलिमेंट है, डबल एरे का। टाइप ऑफ, मैं यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ डबल, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ हेलो किसका, नंबर्स का,
तो इसको मैंने करा। और फ्रेंड्स जो हमारे एरे होती है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सो हम लोग को दोनों टाइप में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सो फ्रेंड्स इस टाइप से आप लोग किसी भी वेरिएबल का टाइप देख सकते हैं किस टाइप का है वो। सो फ्रेंड्स आप लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन नेक्स्ट मेथड जो है हमारा फिल्टर। सो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ कमेंट। मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 13, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 30, मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 13, 14, 46, फिर 65, फिर मैं लिखता हूँ 34, 18, 19। चलिए अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट फिल्टर्ड ले लेता हूँ, फिल्टर नेम का वेरिएबल फिल्टर्ड। मैं यहाँ पे लिखूंगा एज है हाँ एज डॉट फिल्टर, लिखना है फिल्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये वाला एरो फंक्शन, फिर मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 18 और बाहर आता हूँ और अपनी फिल्टर्ड को प्रिंट करा लेता हूँ console डॉट लॉग और यहाँ पे लिखता हूँ फिल्टर्ड रन कराया मैंने। तो 34, 65 और 19 हम लोग एजेस मिल रही हैं जो हमारी क्या है 18 से बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ मुझे 18 से छोटी वाली चाहिए, सो 13 और 14 हम लोग दो एजेस हैं जो कि हमारी क्या है 18 से छोटी है। सो एक ये वाला मेथड हो गया हमारा जिसका नाम है हमारा फिल्टर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स हमारा फॉर ईच एग्जीक्यूट्स अ प्रोवाइडेड फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे, यानी कि एक आपने फंक्शन लिखा और वो फंक्शन हमारे हर एरे के एलिमेंट में चलेगा। जैसे कि मैंने लिखा नेम्स में एरेस है, सॉरी नेम्स में एलिमेंट्स है, एलाइस है, बॉब है, चार्ली है। तो क्या करो इन सबको प्रिंट कराना है, console डॉट लॉग प्रिंट कराना है। तो आप लोगों को फॉर इंट लेट i इक्वल्स टू 1 फिर लेंथ ऑफ एरे इस टाइप से करने से अच्छा है आप सिंपल से लिखिए फॉर ईच एरो फंक्शन लगाइए console डॉट लॉग नेम कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम समझेंगे प्रीवियस कोड में। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन प्लेस एंड रिटर्न द सॉर्टेड एरे, यानी कि एक एरे को सॉर्ट करना है एबीसी से कर सकते हैं आप लोग 1 2 3 से कर सकते हैं और हम लोगों को सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। सो ये भी बहुत अच्छा है मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग VS कोड में समझते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट आता है हमारा ज्वाइन करता है फ्रेंड। बेसिकली हम लोग के पास जैसे एक फ्रूट्स नेम की एप्पल है, बनाना है, चेरी एक हमारी एरे है। सो करना क्या होता है ज्वाइन क्या करता है उन लोगों के बीच में एक सेपरेटर डाल देता है। जैसे कि हमने डैश डाला यहाँ पर, हाइफन डाला, आप लोग कुछ और डाल सकते हैं, आप लोग कोलन डाल दीजिए, सेमीकोलन डाल दीजिए, आप लोग @ डाल दीजिए, कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं और उससे क्या करते हैं वो सेपरेट कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिएट्स एंड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग बाय कॉन्कैटिनेटिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन एरे सेपरेट बाय स्पेसिफाइड सेपरेटर, एक सेपरेटर की हेल्प से वो क्या कहते हैं ज्वाइन कर देगा। चलिए इन तीनों को हमारा ज्वाइन है, एक हमारा है हमारा सॉर्ट और नेक्स्ट हमारा आता है फॉर ईच। इन तीनों को फ्रेंड्स हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से फॉर ईच मेथड, फॉर ईच मेथड लिखा मैंने, MOTHOD मेथड होता है हमारा और मैंने ईच की स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम्स लिखना होगा मुझे इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, लगाया राम, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर अंदर आके लिखता हूँ मैं श्याम, SHYAM श्याम हो गया मेरा। और मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मोनू ले लिया मैंने और मैं छोटे छोटे नाम ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट लिया यहाँ पर गोलू ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, जरूर नहीं आप लोग अपनी चाची मामा जितना लड़के का नाम चाहे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से एज नहीं लेना मुझे, नेम्स डॉट फॉर ईच फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, फिर मुझे अपने एरो फंक्शन यूज करना है। नेक्स्ट एरो फंक्शन यूज करने वाले console डॉट लॉग और LOG लॉग होता है फ्रेंड्स, और मुझे यहाँ पे पास करना है अपना नेम हो गया मेरा, पास हो गया और मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं रन कराता हूँ। चलिए तो होगा क्या, राम श्याम मोनू गोलू हम लोग के लिए प्रिंट होकर आ जाएंगे। सो इस टाइप से हम लोग फॉर ईच मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है फ्रेंड्स सॉर्ट MOTHOD सॉर्ट मेथड। सो मैं एक यही एरे को उठा लेता हूँ, मैं बार बार क्यों एरे लिखने वाला हूँ। सो मैं इसको सॉर्ट मेथड को उठाता हूँ, मैं नीचे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट सॉर्टेड SORTED सॉर्टेड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा नेम्स डॉट सॉर्ट। और अब मैं कराता हूँ console करा लेता हूँ। चलिए console डॉट लॉग अपनी sorted SORTED मैं रन कराता हूँ। सो मुझको एक एरर मिल रहा है नेम्स में क्या एरर मिल रहा है, आइडेंटिफाई नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपना क्या लगाते हैं यार, ये कमेंट करना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ नाम। सो गोलू मोनू राम से आप लोगों को मिल रहा है ये लोग बिल्कुल ही तरीके आप फ्रेंड्स ये हम लोग को मिल रहा है सॉर्टेड तरीके से, बिल्कुल सॉर्टेड है, देख सकते हैं ABCD के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है। आप लोग इस टाइप से नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे आइए, आप लोग दूसरी वैल्यू बना सकते हैं कॉन्स्ट नेम 1। हमने लिखना है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ 12 34 56 23 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे 14। चलिए हम रन कराता हूँ और यहाँ पर नेम 1 को अब हम सॉर्ट करते हैं और मैं करने वाला हूँ इसको हटा देता हूँ नीचे। चलिए सो 12 14 32 34 56 हम लोग एक सॉर्टेड एरे मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा आता है ज्वाइन ज्वाइन मेथड हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले अपनी एरो कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और इन सबको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से हमारा पूरा कोड ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट ज्वाइन अंडरस्कोर ज्वाइन 1 लिख लीजिए। चलिए ज्वाइन 1 बराबर हम लिखा नेम्स डॉट ज्वाइन और क्या ज्वाइन करना है मुझे, इन सबके बीच में ज्वाइन करने वाला हूँ एक @ स्पेस देता हूँ आगे पीछे और बाहर आता हूँ और मैं प्रिंट करा लेता हूँ console डॉट लॉग
डॉट लॉग और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ जॉइंट वन NED1 रन कराया मैंने। तो मुझे मिला राम @श्याम @मोनू @गोलू। हम लोग यानी कि एरे के एलिमेंट्स के बीच में @जॉइन हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं अपने मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स हैं फ्रेंड्स, 5 हुए अभी, 5 पढ़ने हम लोगों को। अगर फ्रेंड्स आप लोग ये मेथड्स कम लग रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि भैया ने कोई मेथड छोड़ दिया, तो आप लोग लिखना है MDN by JavaScript एरे मेथड्स। तो आप लोग बहुत सारे एरे मेथड्स मिल जाएंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सारे सीखना सीखे। नहीं तो मैं जितना सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग उनको भी ध्यान दे सकते हैं, उनको भी मद्देनजर रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, हमारी एरे को काट देता है। जैसे मैंने आप लोग बोला था कि आप लोग को अगर बीच में मैंने बोला एरे को कट कर दीजिए, तो यानी कि आधे एलिमेंट इधर कर दीजिए, आधे उधर कर दीजिए, तो आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं। स्लाइस का यूज करके मैं आप लोग स्लाइस भी सिखा दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉनकैट, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का जो हम लोग काम करते हैं वो हमारा कॉनकैटिनेटिंग करता है। सो एरे 1 है एरे 2 है, इन दोनों को हमने कॉनकैटिनेट किया तो हम लोग दोनों एरे जुड़ चुकी हैं, यानी कि ज्वाइन हो चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लूड्स। डिटरमाइन वेदर एन एरे इंक्लूड्स अ सर्टेन वैल्यू अमंग इट्स एंट्रीज रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स एज एप्रोप्रिएट। जैसे हमारे एक नंबर्स नेम की एरे है, नेक्स्ट मैंने क्या किया इंक्लूड डॉट 3, यानी कि वो थर्ड जो है हमारा, यानी कि जो थर्ड वैल्यू है वो अगर उसके अंदर होगी हमारे नेम के अंदर, नंबर्स के अंदर, तो वो बोल देगा ट्रू, अगर नहीं होगी तो नहीं। सिंपल सी बात है, इंक्लूड ना समझ में आ रहा है कि ये एरे के अंदर चीज अगर इंक्लूड है तो भाई ट्रू देगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। सिंपल सी बात है। अब हम इन तीनों समझ लेते हैं, इंक्लूड्स को और हमारा कॉनकैटिनेट और हमारा नेक्स्ट आता है स्लाइस। सो मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ स्लाइस SLICE। और बताइए कि आपने स्लाइस की है या नहीं। कौन लिखना है मुझे, कौन नेम्स इज इक्वल्स टू नेम। कितनी बार मैंने आज लिख लिया है मुझे भी नहीं पता, कितनी बार मैंने यूज कर लिया है। सो मैं लिखता हूँ राम, मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं राम बार बार लिखता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। फ्रेंड्स मैं करने के वाला हूँ अपनी स्लाइस्ड एरे को प्रिंट कराऊंगा। इसमें लिखता हूँ console.log लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा names.slice, और मैं यहाँ पे लिखने के वाला हूँ मुझे चाहिए 0 से लेकर जैसे मुझे चाहिए 1 तक। मैं 1 नहीं 2 लेता हूँ। चलिए तो मैंने 0 2 लिखा, तो मुझे राम और श्याम मिल रहा है। अगर मैं 0 से लेकर 3 लिख देता हूँ 0 1 2 3, तो अभी भी मुझे राम श्याम मिल रहा है। क्या दिक्कत है भाई, हाँ राम श्याम मोनू अब मुझे मिल रहा है। सो ये हमारा क्या कर रहा है, हम लोग को स्लाइस करके दे रहा है एरे को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकैटिनेट। तो मैं लिखता हूँ कॉनकैटिनेट मेथड होता है। मैं थोड़ा नीचे आया, मैं यहाँ पे फिर से ये ले लेता हूँ राम श्याम मोनू गोलू, लेकिन मैं इनको कमेंट भी कर देता हूँ वरना ये लोग हमारे साथ चलेंगे और रन होते रहेंगे। सो मैं इनको क्या करता हूँ, एक नई एरे बना लेता हूँ, इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ। मैं राम की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर फुकरे लिख दिया मैंने। कुछ भी मैं ले रहा हूँ फ्रेंड्स रैंडम नेम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि जवान फिल्म का नेम ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पे मार्वल ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ DC। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कॉनकैटिनेट कराऊंगा। नेम्स 1 ले लिया, नेम 1 ले लिया, console.log names 1 name 1 डॉट concat, इसके साथ कराना है नेम्स नेम 1 के साथ, सॉरी नेम 1 रन कराया मैंने। तो राम श्याम मोनू गोलू, एक मिनट मैं अच्छे से देख लेता हूँ पहले, राम श्याम मोनू गोलू फुकरे जवान और मार्वल DC हम लोग के प्रिंट होकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने रैंडम नेम लिया है क्योंकि मेरे दिमाग में जो आता है मैं वो लिख देता हूँ। आप लोग के अच्छे से अगर काम करना है सो आप लोग अपने घर वालों का नाम लीजिए, अपने चाचा के लड़के का, अपनी मामा के लड़के का नाम ले सकते हैं। वरना आप एक और तरीका है, जैसे कि हम लोग AI बता रहा है, यहाँ पर आप लोग सिंपली लिखना है मुझे कौन लिखना है और रन कराया मैंने। सो इस टाइप से देखिए, इस टाइप से वही सेम आंसर आ रहा है और हमारा भी सेम ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना दूसरा मेथड जो हमारा आता है, वो हमारा है नेक्स्ट इंक्लूड। तो इंक्लूड की तरफ आते हैं, इंक्लूड मेथड। तो नीचे आता हूँ, फिर से मैं वही सेम एरे लेता हूँ हमारी राम श्याम मोनू गोलू वाली, राम श्याम मोनू गोलू, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log लिखना है मुझे, names.include लिखना है मुझे, इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड कर रहे हैं, श्याम को इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये जानना है। तो मुझको ना डबल कोट के अंदर देना होगा। हम रन कराता हूँ, तो मुझे फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स क्यों मिल रहा है भाई, श्याम तो उसके अंदर है ना। अगर मैं एस कैपिटल करके भेजता हूँ तो शायद दे दे, अभी भी नहीं दे रहा है। रन करा, हाँ फ्रेंड्स अब दे रहा है। ये VS कोड पागल है थोड़ा, मेरा VS कोड पागल है, क्या आप लोग का सही होगा। अगर मैं यहाँ पे मोनू लिखता हूँ, मोनू तो ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजू, मैंने राजू लिखा, अब रन कराया तो आप फॉल्स दे रहा है क्योंकि राजू हमारे इसमें है ही नहीं। सो इंक्लूड्स मेथड भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं अपने पुश और पॉप मेथड के बारे में। पुश और पॉप मेथड करते क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, पुश करना किसी एरे में किसी एलिमेंट को ऐड करना है, और जो हमारा पॉप है वो बेचारा क्या करता है, उस एलिमेंट को निकाल देता है। जो हमारा पुश ऐड करता है वही हमारा पॉप निकाल देता है। ऐसी बात नहीं है, पुश में से आप लोग कोई भी एलिमेंट ऐड करिए और पॉप जो हमारा करता है वो हमारा लास्ट एलिमेंट निकालता है। ध्यान रखिएगा, पुश हमारा एंड ऑफ द एरे में एलिमेंट को ऐड करता है, नेक्स्ट हमारा जो पॉप है वो हमारे एंड ऑफ द एरे में से एक एलिमेंट को निकाल देता है। चलिए हम लोग इसे एक बार VS कोड में करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसे कमेंट कर दिया मैंने। यहाँ पर इस एरे को दोबारा मैं उठाता हूँ, राम श्याम मोनू गोलू वाली, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, नीचे आके लिख दूंगा मैं यहाँ पर पॉप। मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स
डॉट पुश और क्या पुश करना है मुझे, मैं यहाँ पे 2 नाम और पुश कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा था राजू पुश कर दीजिए और राजू पुश करना है मुझे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और नाम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर राहुल। चलिए राहुल का AI ने दे दिया, मैं राहुल प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं अपनी एरे को कर देता हूँ। चलिए सो मुझे राम श्याम मोनू गोलू राजू राहुल प्रिंट होकर आ चुके हैं। जरूर नहीं फ्रेंड्स, आप लोग ये स्ट्रिंग मेथड में कर रहे हैं, सॉरी स्ट्रिंग में कर रहे हैं, आप लोग 1 2 3 पर लीजिए। आप लोग और कोई प्रिंट करानी और कोई ऐड करना है उसके साथ इसी एरे में, सेम एरे में, तो आप लोग पुश मेथड यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये पुश और पॉप मेथड है ना, ये सिर्फ यही यूज नहीं आती है, डीएसए में बहुत ज्यादा यूज आते हैं। जब हम लोग डीएसए में स्टैक कोई पढ़ते हैं तो उसमें स्टैक में जो हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को ऐड करना होता है, पुश करना होता है, पॉप करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग ये बात याद रखना कि हमेशा एंड ऑफ एरे, जो भी ये लोग काम करेंगे ये हमारा एंड ऑफ एरे में ही करेंगे, ये लोग स्टार्टिंग में कोई काम नहीं करेंगे। सो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, फिर से मैंने पेस्ट किया, इसको मैंने कमेंट इन किया, बाहर आता हूँ, नीचे आता हूँ, तब मैं यहाँ लिखता हूँ नेम्स डॉट पॉप पॉप लिख दिया मैंने, बाहर आता हूँ, अपनी एरे को दोबारा से प्रिंट करा लेता हूँ, console.log नेम्स मैंने रन कराया, तो राम श्याम मोनू गोलू हम लोग प्रिंट हो रहा है, गोलू जिस पर से हट चुका है। अगर हम लोगों का राम श्याम और मोनू प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारा जो आखिरी एलिमेंट है गोलू वो हट चुका है। सो फ्रेंड्स हम लोग पुश और पॉप का यूज करते हैं एक एलिमेंट को जोड़ने के लिए और आखिरी में एलिमेंट के हटाने के लिए, दोनों ही आखिरी में काम करते हैं एंड ऑफ द एरे में। सो पुश पॉप हम लोग के ये भी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 10 के 10 पूरे अपने स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े हैं, सॉरी एरे मेथड पढ़े हैं। अगर आप लोग कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आप लोग समझ में नहीं आता तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करेगा, मैं आप लोग कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगा और आप लोग कमेंट की मैं वैल्यू करता हूँ। सो फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं कमेंट। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेट्स गो।